जय हिंद दोस्तों। आज हम मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल सल्तनत के बारे में जानेंगे और इनका जो पूरे सम्राट कितने राजा रहे हैं, कौन कौन शासन किया है, मुग़ल सल्तनत की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इनका जो 1526 से और 1857 तक मुग़ल सल्तनत रही है अपने भारत में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। कब की थी? 1526 में। ठीक है, बाबर का जो शासनकाल रहा है 1526 से 1530 और बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे हम जानेंगे ये प्रथम पानीपत का युद्ध जो लड़ा था बाबर ने, तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। जो खानवा का युद्ध है दोस्तों, तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा पर विजय पाई थी बाबर ने। और चंदेरी का युद्ध है 1528 में मेदिनी रॉय पर विजय पाया था। और घाघरा का युद्ध है, इसमें भी विजय पाया था 1529 में। तो बाबर जो लड़ाइयाँ, ये 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं इसकी, तो इसमें ये हारा नहीं है कभी। ठीक है ना, और इसी ने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी भारत में। दूसरा है इसके बाद हमारा और बाबर का जो है, तो इनका पूरा नाम था जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो है अंडीजान है, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। मृत्यु हुई थी इनकी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कहाँ हुई थी मृत्यु इनकी? तो आगरा में हुई थी मृत्यु। हाँ, अब है इनके पुत्र हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल रहा है दोस्तों 1530 से 1540 और फिर बीच में एक हार गए थे। फिर 1555 से 5556 में इनका शासनकाल रहा है। तो प्रथम जो चौसा का युद्ध है, तो ये शेरशाह सूरी से हार गए थे। ठीक है ना, कौन? हुमायूं। इसके लिए बीच में इनका शासनकाल हट गया था। और फिर कन्नौज का जो है, यहाँ भी इनकी हार हुई थी 1540 में। और सरहिंद का फौज जो है, तो यहाँ पर फिर से विजय पाई थी 1555 में और शेरशाह सूरी से हार गए थे। कौन? हुमायूं। हुमायूं ने चौसा का युद्ध में किससे हार खाई थी? तो शेरशाह सूरी से। हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको जान लेते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। और हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कब कब पाया था? तो 1555 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि इसका जो हुमायूं का शासनकाल रहा है, पूरा शासन इसका लड़खड़ाते हुए बीता है, इसका पूरा जीवन। हाँ, और लड़खड़ाते हुए भी सीढ़ियों से गिरते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। और जो हुमायूं के बाद सम्राट कौन थे? वो अकबर थे, अकबर महान। ठीक है ना, अकबर के बारे में अब जानेंगे हम। तो अकबर का शासनकाल रहा है जो 1556 से 1605 ईस्वी रहा है दोस्तों। अब इनके युद्ध जान लेते हैं। पहला युद्ध है इनका, दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था, द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। पहला पानीपत का युद्ध इसके दादाजी लड़े थे, बाबर। और जो दूसरा पानीपत का युद्ध है, तो अकबर लड़ा था, जिसमें दोनों की जीत हुई थी इनकी। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध फिर लड़ा था 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप से युद्ध मुगल पक्ष को सामरिक सफलता मिली, यानी कि जीत मिली थी। और गुजरात में भी इसने लड़ाई लड़ी, उसमें भी विजय रहा 1572 में। और बंगाल में भी इसकी विजय हुई थी। कोई विशेष हार नहीं रही है इसकी अकबर की, जैसे बाबर की। ठीक है ना।
और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इनके बनते हैं, तो इसका अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट में, ठीक है ना। जो पिता थे इनके हुमायूं थे, माता थी हमीदा बानो बेगम। शासनकाल इनका रहा है 1556 से 1605 ईस्वी। राज्याभिषेक 1556 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1605 में हुई थी। जन्म 1542 और मृत्यु 1605, ठीक है। सिकंदरा और आगरा में इनका मकबरा बना है। किसका? अकबर का। जो द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में अकबर की सेना ने हेमू को हराया और अकबर के संरक्षक और सेनापति बैरम खान थे, ठीक है ना। अकबर के जो संरक्षक सेनापति थे बैरम खान थे। और 1562 ईस्वी में राजपूतों से मैत्री नीति शुरू की थी। किसने? अकबर ने। और 1564 ईस्वी में जजिया कर भी समाप्त किया था अकबर ने। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की थी। और जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने। यह भी टैक्स था एक प्रकार का, ठीक है। तो उसको किसने समाप्त किया था? अकबर ने। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया। किसने? अकबर ने। अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे वो थे अबुल फजल, फैजी, बीरबल और राजा तोडरमल, राजा मान सिंह, तानसेन। बीरबल, राजा तोडरमल, राजा मान सिंह और तानसेन ये हिंदू थे। और अबुल रहीम खाना, फकीर आजियादीन और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, ये इनके नवरत्न थे। किसके? अकबर के। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहा है दोस्तों 1605 से, जब अकबर की मृत्यु हुई थी, और 1627 तक, ठीक है। जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला है। मेवाड़ के साथ इसने संधि की थी 1615 में। और अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने, है। फर्स्ट टाइम अंग्रेज जब भारत आए थे तो जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। जहांगीर का जो पूरा नाम था वह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था और इनका उपनाम था जहांगीर, है ना। अर्थ है विश्व विजेता जहांगीर का। जहां मतलब विश्व यानी दुनिया और गिर यानी विजेता, ठीक है ना। जन्म हुआ था इनका 31 अगस्त 1569 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है और माता का नाम था मरियम उज जमानी यानी हरखा बाई के नाम से भी जाना जाता था। शासनकाल था इनका 1605 से 1627 ईस्वी और मृत्यु हुई थी इनकी कब? 1627 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं इनके, तो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। उसने न्याय के लिए न्याय की जंजीर यानी चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी। और उसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, है ना। नूरजहां का राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव था दोस्तों। हाँ, जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली और अंग्रेज दूत सर थॉमस रॉय ने 1615 ईस्वी में उसके दरबार में आया था। कब? 1615 ईस्वी में। कौन आया था? थॉमस रॉय, ठीक है। और जहांगीर को चित्रकला और नेचर यानी प्रकृति के से विशेष प्रेम था। किसको? जहांगीर को। उसने अपनी आत्मकथा यानी तुजुक-ई-जहांगीरी यानी जहांगीरनामा लिखी। उसके पुत्र खुर्रम ने आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासन किया। जहांगीर का मकबरा दोस्तों जहांगीर थॉम यानी लाहौर में स्थित है और लाहौर स्थित है अभी पाकिस्तान में, ठीक है ना। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां का दोस्तों जो शासनकाल रहा है
वह रहा है 1628 से 1658 ईस्वी। प्रथम युद्ध जो इनका है, प्रमुख युद्ध हैं जो इनके, तो पहला है दक्कन अभियान, दूसरा है कंधार अभियान, और तीसरा जो है तो इन्होंने निर्माण करवाया था ताजमहल, लाल किला। दक्कन के अभियान में दोस्तों तो विजय पाई थी, लेकिन कंधार के अभियान में इन्होंने असफलता पाई थी, और ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के याद में बनवाया था, और लाल किला का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। किसने? शाहजहां ने। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां इनके पूरा नाम था। बचपन का नाम था खुर्रम, और जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था, और पिता का नाम था जहांगीर। माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई राजपूत समुदाय से थी। वे राठौड़ यानी कि राजपूत वंश की राजकुमारी थी। शासनकाल इनका रहा है 1628 से 1658 ईस्वी, और मृत्यु हुई है दोस्तों 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में, है ना। तो 58 में इनका शासनकाल समाप्त हुआ। तो इनका जो पुत्र था औरंगजेब, उसने इनको बंदी बना लिया था और खुद गद्दी पर बैठ गया था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था, और 1628 में मुगल सम्राट बने थे। उनकी पत्नी मुमताज महल थी। मुमताज महल की स्मृति में यानी उनकी याद में जब वो गुजर गई थी, तो तभी उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो ताजमहल है वह प्यार की निशानी है इनकी, है ना, इसीलिए लोग वहाँ ज़्यादा घूमने जाते हैं। रेड फोर्ट यानी लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर एक शाहजहानाबाद बसाया था। इनके 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया, और औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। औरंगजेब दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक रहा है, माना जाता है ऐसा। और औरंगजेब का जो शासनकाल रहा है वो 1658 से 1707 ईस्वी है। प्रमुख युद्ध इसने लड़े हैं दोस्तों। उत्तराधिकार का युद्ध जो इनके भाइयों के बीच में हुआ था उत्तराधिकार को लेकर, तो उसमें भी यह विजय पाया था, है ना। दारा शिकोह को हरा दिया था। और फिर है इसका बीजापुर का युद्ध 1686 में, और गोलकुंडा विजय, इसमें भी इसकी विजय हुई थी 1687 में। और मराठों से लंबे समय तक इसका संघर्ष चला है, लेकिन मराठों पर इसने विजय नहीं प्राप्त की, क्योंकि हमारे मराठे जो हैं बहुत ही मजबूत यानी स्ट्रोंग रहे हैं पहले से ही, और आज भी स्ट्रोंग है। औरंगजेब के बाद कौन कौन शासक बने हैं, तो हम यहाँ पे इस विस्तार से जानेंगे एक लाइन से। तो औरंगजेब के बाद कौन था? बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1752 इनका शासनकाल रहा है। दूसरे हैं जहांदार शाह, इनका 1752 से 1712 से 1713 शासनकाल रहा है। और फिर है फर्रुखसियर, 1713 से 1719 इनका शासनकाल रहा है। और फिर है मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल रहा है दोस्तों 1719 से 1748। इन्होंने भी थोड़े लंबे समय तक शासन किया है मोहम्मद शाह। और फिर आते हैं अहमद शाह बहादुर, 1748 से 1754 तक शासन किया है। और आलमगीर द्वितीय जो हैं तो 1754 से 1759 तक शासन किए हैं। और शाह आलम द्वितीय जो हैं दोस्तों 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किए। क्या? कौन? शाह आलम द्वितीय, है ना। इनका भी शासनकाल थोड़ा लंबा रहा है। फिर अकबर द्वितीय, इसका भी शासनकाल है 1806 से 1837। अकबर द्वितीय भी काफ़ी समय तक शासन किया है। और बहादुर शाह जफर जो है तो 1837 से 1857 ये लास्ट शासक था। बहादुर शाह जफर किसका? मुगल सल्तनत का।
इसके बाद अंग्रेज आ गए थे यहाँ। 1857 में विद्रोह हो गया था, लड़ाई होते क्रांति हो गई थी पूरे भारत में। फिर 1858 में अंग्रेजों ने अपने हाथ पे सत्ता ले ली थी। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे और मुगल साम्राज्य का अंत भी 1857 के जो विद्रोह था उसके बाद 1858 में मुगल शासन समाप्त कर दिया और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने आए थे दोस्तों इंडिया में। हाँ, कौन? अंग्रेज। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्रम है इनका मुगल बादशाहों का, मुगल राजाओं का, तो पहला था बाबर, दूसरे हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और फिर लास्ट शासक बहादुर शाह जफर। मुगल सल्तनत के लास्ट शासक बहादुर शाह जफर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी भी सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, तो थोड़े से अगर बढ़ते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं थोड़ा और अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चलिए बाय।